बच्चों नमस्कार। आज हम 12वीं क्लास के हिंदी का पाठ है चार्ली चैपलिन। चार्ली चैपलिन ये इसके लेखक विष्णु खरे हैं। विष्णु खरे के द्वारा ये लिखा गया पाठ है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चार्ली चैपलिन है, इन्होंने फिल्मी जगत के अंदर फिल्में बनाई जिसमें हास्य और करुणा दोनों का समावेश किया था। हास्य और करुणा दोनों का समावेश इन्होंने किया था। चार्ली की जो है 1989 में चार्ली की फिल्म को बने हुए 75 वर्ष हो गए थे। मेकिंग ए लिविंग इनकी पहली फिल्म थी। मेकिंग ए लिविंग जिसको बने हुए 75 वर्ष हो गए थे। ये कब हो गए थे? 1989 के अंदर। मेकिंग ए लिविंग इनकी पहली फिल्म थी जिनको 75 वर्ष 1989 के अंदर बने हुए हो गए थे। इनकी फिल्में थी वो हास्य और करुणा दोनों का इसमें समावेश था। तो इनके ऊपर चार्ली के ऊपर बताया गया है इस विष्णु खरे के द्वारा कि किस प्रकार से उन्होंने फिल्में बनाने का काम किया। ये चार्ली एक विदेशी थे। इन्होंने जब फिल्में बनाई तो उन्होंने एक बात इन्होंने देखी कि कहीं किसी भी देश में चले जाओ, जो फिल्में हैं वो या अपने देश के किसी एक वर्ग पर, एक जाति पर या एक धर्म पर किसी न किसी विषय पर बनती है। ऐसी कोई फिल्में नहीं थी जो सभी वर्ग को साथ लेकर के बनाई गई हो, सभी जातियों को साथ लेकर के बनाई गई हो। या जो फिल्में बनती थी वो उसमें हास्य ही होता था, कहीं करुणा नहीं होती थी, या अगर करुणा होती थी तो उनमें हास्य नहीं होता था। इन सभी को देखते हुए चार्ली ने फिल्म कला को एक नया आयाम दिया। जब चार्ली ने फिल्में बनाई तो उसमें साम्राज्यवादी औद्योगिक विकास हो रहा था। उद्योगों से जुड़े हुए लोग थे, पूंजीवादी लोग थे और सामंतवादी। जो साम्राज्यवादी और जो औद्योगिकवादी लोग थे, जो पूंजीवादी लोग थे, जो साम्राज्यवादी लोग थे, इन लोगों से चार्ली को बड़ा संघर्ष करना पड़ा। इन लोगों से बड़ा जूझना पड़ा था। क्यों? ये सामंतवादी लोग थे, ये पूंजीवादी लोग थे। ये नहीं चाहते थे कि कोई एक व्यक्ति जो इनसे अधिक ऐसा फिल्मी जगत के अंदर कोई नाम कमाए। तो इन लोगों से संघर्ष करते हुए और चार्ली ने फिल्म बनाई थी। आरंभ में जब चार्ली ने फिल्म बनाई थी तो चार्ली एक गरीब बच्चा था, कोई धनवान नहीं था, और गरीब होने के कारण इन लोगों से इन्होंने संघर्ष भी किया था। अब चार्ली में फिल्म बनाने का जो ये जज्बा है ये कैसे पैदा हुआ? चार्ली एक बार बीमार हो गया। इसकी माँ ने ईसा मसीह का जो किस्सा है, बाइबल है, ईसा मसीह के द्वारा लिखी गई बाइबल पढ़कर सुना रही थी। तो वहाँ ईसा मसीह को सूली पर चढ़ते हुए एक वाक्य आया जिसमें दोनों माँ बेटे रोने लगे। तो यहीं से चार्ली ने सीखा कि मैं मेरी इस प्रकार की फिल्में बनाऊं जो फिल्म देखने वाले लोग हैं उनकी आंखों में आंसू आ जाए। दूसरा वाक्य इनके घटित हुआ कि चार्ली के घर के पास एक कसाई खाना था। वहाँ कसाई एक दिन एक भेड़ को लेकर के आया और भेड़ की वहाँ बलि देने ही जा रहा था कि भेड़ छुड़ा करके भाग गई। अब कसाई उस भेड़ के पीछे भागा
तो कुछ दर्शक थे जो कि हंस रहे थे। थोड़ी देर बाद में उस भेड़ को पकड़ लिया गया और कसाई अपने कसाई खाने में वापस ला रहा था। जो लोग दर्शक थे वो पहले जो देख रहे थे वो हंस रहे थे, उनके अब चेहरे पर उदासी के भाव थे। यहाँ से भी चार्ली ने सीखा कि मेरी फिल्में ऐसी हो जिसमें करुणा हो और हास्य दोनों का इसमें समावेश हो। इस प्रकार से उन्होंने फिल्में बनाई। इनकी फिल्म थी मेट्रोपोलिस। मेट्रोपोलिस जो फिल्म थी, सभी वर्गों के अंदर, सभी लोगों के अंदर इस फिल्म को बड़ा सराहाया गया क्योंकि एक लोकतांत्रिक फिल्म थी। अब चार्ली की फिल्में इतनी ज़्यादा देश विदेशों के अंदर इतनी ज़्यादा फेमस होने के कारण भारतीय कलाकार थे, जो भारतीय अभिनेता थे, उन्होंने भी चार्ली की तरह फिल्म बनाने का काम किया। भारत में ऐसा कहीं भी ऐसा कोई दृश्य नहीं था जहां हास्य और करुणा हो। केवल होली को छोड़ करके कुछ होली के अवसर पर ही थोड़ा बहुत लोग मजाक करते थे, हंसते थे। बाकी भारतीयों के अंदर हंसी का पात्र दूसरे लोग ही होते थे, जबकि चार्ली की फिल्मों में हंसी का पात्र स्वयं चार्ली होता था। तो भारतीय अभिनेताओं ने भी, जिसमें शम्मी कपूर, देवानंद, राज कपूर और श्रीदेवी, इन्होंने भी चार्ली की तरह फिल्म बनाने का काम शुरू किया। जो कि पहले ये फिल्म बनाते थे या तो हास्य होता था या करुणा होती थी, दोनों का समावेश कहीं नहीं होता। अब चार्ली को देख करके, अब चार्ली की जो क्या चार्ली में देखा कि चार्ली में ये था कि जिस भी वर्ग के लोग देखते, जिस धर्म के लोग थे, जिस जाति के, जिस देश के लोग देखते थे, सभी को ये लगता था ये फिल्म हमारे पर बनी हुई है, कहीं दूसरे पर नहीं है। जबकि इनके द्वारा जो फिल्म बनाई हुई थी ये एक जाति से, एक धर्म से, एक वर्ग से जुड़ी हुई, एक देश से जुड़ी हुई फिल्में थी। पर चार्ली की फिल्में अलग थी, इसीलिए इन लोगों ने चार्ली की तरह फिल्म बनाने का काम किया था। चार्ली है, उसने फिल्मों को इतना अधिक फेमस बनाया कि वो फिल्में लोकतांत्रिक हो गई, सभी के द्वारा वो सराही जाने लगी और वर्ण व्यवस्था, वर्ग व्यवस्था को तोड़ने का चार्ली की फिल्मों ने काम किया। अब सबसे पहले राज कपूर ने आवारा फिल्म बनाई। राज कपूर के द्वारा बनाई गई पहली फिल्म थी आवारा। राज कपूर की पहली फिल्म आवारा। तो लोगों ने ये कहा कि ये तो जो चार्ली की फिल्म है मेकिंग ए लिविंग, उसका ही शब्दानुवाद है, वही फिल्म है, उसको अनुवाद कर दिया गया हिंदी में। उसके बाद श्री 420 फिल्म बनाई। तो अब लोगों को ये लगने लगा कि 420 में हास्य और करुणा दोनों का समावेश था। अब लोगों को लगने लगा कि भारतीय कलाकार भी चार्ली का सानिध्य मिला है, चार्ली की तरह फिल्में बना सकते हैं। चार्ली की फिल्मों की खास बात थी कि चार्ली की फिल्में सिद्धांतों पर नहीं टिकी हुई थी। चार्ली का यह मानना था कला सिद्धांतों को जन्म देती है, कला सिद्धांतों को जन्म देती है। ये चार्ली की फिल्मों की खास बात थी और इस कला को ही सिद्धांत मान करके और चार्ली की फिल्में इतनी ज़्यादा फेमस हुई। चार्ली की फिल्में बने बहुत वर्ष हो गए, पर आज भी चार्ली की हम फिल्में देखते हैं, चार्ली हमें चिर युवा दिखाई देते हैं। और चार्ली ने एक बात कही थी कि जिस दिन मेरे अंदर आत्मविश्वास से भर जाऊंगा, लेवरेज हो जाऊंगा आत्मविश्वास से और घमंड आ जाएगा, उस दिन मेरी स्थिति ये हो जाएगी जिस प्रकार कोई गुब्बारा है उसमें सुई चुबो दी जाती है, वो सुई चुभने के बाद गुब्बारे की जो स्थिति होती है वो स्थिति मेरी हो जाएगी। इसलिए चार्ली ने, जब चार्ली ने फिल्म बनाना शुरू किया था तो चार्ली गरीब था,
और फिल्म बनाते बनाते चार्ली करोड़पति भी बन गया, पर चार्ली के जीवन मूल्यों में कोई परिवर्तन नहीं आया। जीवन मूल्य ज्यों के थे, जीवन मूल्यों में किसी प्रकार का भी में परिवर्तन नहीं आया। कोई परिवर्तन चार्ली के फिल्मों में परिवर्तन नहीं आया, उसने वही जीवन मूल्य अपनाए रखे। अब चार्ली में ये जो अनुवांशिक ये गुण था फिल्म बनाने, चार्ली की माँ थी वो दूसरे दर्जे की अभिनेत्री थी और वो बाद में पागल हो गई थी। पागल होने का कारण क्या था कि वो प्रत्येकता नारी थी। प्रत्येकता का अर्थ होता है पति के द्वारा छोड़ी गई नारी। चार्ली की माँ प्रत्येकता नारी थी, अपने पति के द्वारा छोड़ी गई थी। इसकी नानी थी चार्ली की, वो खानाबदोश थी। खानाबदोश का अर्थ होता है जो एक स्थान पर टिक के नहीं रहते, जो लगातार घूमते रहते हैं, एक जगह कुछ दिन एक जगह रह गए दूसरे, तो वो तो चार्ली की नानी खानाबदोश थी। चार्ली के पिता अयोधी थे, तो चार्ली पर भी प्रभाव पड़ा, चार्ली भी घूमता रहता था और ये फिल्म बनाने का काम किया था। हमारे जो प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी ने भी चार्ली का अनुसरण करा, उनको भी उनका सानिध्य मिला था। तो इस प्रकार इस पाठ में बच्चों हम कह सकते हैं कि चार्ली ने कितनी कठिन परिस्थितियों में फिल्में बनाई, किस प्रकार से गरीबी से जीवन व्यतीत करता करता करोड़पति बन गया, किन लोगों से, जैसे सामंतवादी लोग थे, पूंजीवादी लोग थे, साम्राज्यवादी लोग थे, उनके साथ संघर्ष करता हुआ फिल्म कला में अपना एक अनूठा स्थान प्राप्त किया है। और जो हम भारतीय कला में कहीं भी करुणा रास्य दोनों रसों का समावेश नहीं है, वो चार्ली ने दोनों रसों का समावेश करके दिखाया है। ये चार्ली की फिल्मों के बारे में था कि किस प्रकार चार्ली ने फिल्म बनाई। विष्णु खरे ने चार्ली के बारे में बताया है। तो अब ये मैं समझता हूँ कि आप पाठ का सार पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। इसमें कुछ आपके प्रश्न भी बनेंगे कि चार्ली खानाबदोश कैसे हो गया, चार्ली ने फिल्म कला को लोकतांत्रिक कैसे बनाया, किस प्रकार से जो उनकी फिल्में हैं, जो सिद्धांत कला है वो उनकी फिल्मों में कला सिद्धांतों का निर्माण कैसे करती है, उनकी फिल्में किन पर टिकी हुई, उनकी फिल्में हैं वो बुद्धि की अपेक्षा भावनाओं पर टिकी हुई फिल्में थी। चार्ली की जो फिल्में हैं वो बुद्धि की अपेक्षा भावनाओं पर टिकी हुई थी। चार्ली जब करोड़पति हो गया तो उसके जीवन मूल्यों में क्यों नहीं परिवर्तन आया, कौन सी ऐसी फिल्में थी जिनके कारण भारतीय कलाकारों पर उनका प्रभाव पड़ा, कौन से ऐसे भारतीय अभिनेता जिन्होंने चार्ली की तरह फिल्में बनाई, भारतीय कला और सौंदर्य शास्त्र में हास्य और करुणा दोनों का समावेश एक साथ क्यों नहीं मिलता है तो कहाँ मिलता है, ये कुछ एक इसमें से प्रश्न बनते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये पाठ समझ आ गया हो गया। धन्यवाद। जय हिंद।